देखो मैंने जो है अभी आपको इन दिनों रीडर करवाया था, यानी हिंदी फर्स्ट। आज हम जो है वापस किस ओर चल रहे हैं, व्याकरण की ओर। तो हम व्याकरण में जो है मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, मैंने आपको भाषा और व्याकरण करवा दिया, मैंने आपको वर्ण करवा दिया, मैंने आपको शब्द करवा दिया। अब हम चैप्टर जो है संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, संज्ञा। क्या पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा देखो क्या होती है, संज्ञा है ना। संज्ञा के बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ कि संज्ञा क्या होती है बच्चों। ये जो व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, ये सारा होता है, स्थान, ये सारी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, संज्ञा कहलाती है। तो आप अच्छे से देखो संज्ञा की परिभाषा कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। ध्यान से सुनो, हम संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अच्छे से देखो, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, जाति अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब देखो, जैसे राम, पुस्तक, जयपुर, मुर्गा, सुंदरता आदि। ये देखो, हम इसमें राम की जगह कृष्ण भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी विष्णु भी बोल सकते हैं, किसी भी भगवान का या किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम राम बोले। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम प्राणी की जगह व्यक्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल जो उदाहरण जो है, इससे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने पुस्तक लिखा है, आप पेन से लिख सकते हो, है ना, कुछ भी। जैसे मैंने जयपुर लिखा है, आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हो। मैंने मुर्गा लिखा है, आप मुर्गी भी लिख सकते हो, कुत्ता भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें जो है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति और भाव का बोध कराए, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और जैसे ही मैंने संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं, अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। बच्चों संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, लेकिन 2 और होते हैं जो इन्हीं व्यक्तिवाचक से बनते हैं। तो मैंने जो है ये 3 लिखियां, इसके अलावा 2 अन्य भेद और भी लिखे हैं। तो आप देखिए कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कई जगह संज्ञा के 5 भेद दिए हैं, तो 3 भेद तो मुख्य होते हैं और 5 अन्य होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कितने हो गए, 5, 3 ये हो गए और 2 हमने यहाँ लिखे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले संज्ञा के 3 भेद कौन से। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष पदार्थ हो। देखो, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप इसमें भी मैंने जैसे यहाँ राम की जगह कृष्ण दे दिया, तो व्यक्तिवाचक जैसे कृष्ण, महाभारत, हिमालय, है ना, आदि। रामायण लिख सकते हो महाभारत की जगह, ठीक है। तो जैसे कृष्ण, महाभारत, हिमालय आदि, ये विशेष है। कृष्ण क्या है, भगवान, महाभारत हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और हिमालय पर्वत है। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आता है जाति। जातियां क्या है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि जिस शब्द से समस्त प्राणियों, पदार्थों, स्थानों और वस्तुओं आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए बच्चों, जिस शब्द से
समस्त प्राणियों, पदार्थों, स्थानों और वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पेड़ क्या है? पेड़ उसकी जाति। हाथी, नदी, बालक आदि। ठीक है, तो सबसे पहले वापस देखेंगे कि जिस शब्द से समस्त प्राणियों, पदार्थों, स्थान और वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, हाथी, नदी, बालक आदि, है ना। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड जो आता है वो आता है भाव, है ना। भाव क्या? प्रकट, सुंदरता, बुराई, अच्छाई, ईमानदारी, है ना, ऊंचाई कहते हैं ना। तो ये भाव है हमारे। बुढ़ापा, क्रोध, है ना, ये हमारे भाव। कई लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या होता है? भाव प्रकट होता है। कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, कई में बुराई होती है, कोई बहुत ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। तो इसके व्यक्ति के भाव होते हैं, इससे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिए इसको जैसे जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की उसकी दशा, उसका भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा देखिए एक बार, जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था, अवस्था जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपन, है ना, अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे ईमानदारी, है ना, इसमें बेईमानी भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, मैंने इसमें से 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं। ईमानदारी, बुराई, बुराई की जगह में अच्छाई भी हो सकता है। क्रोध, कोई क्रोधी स्वभाव का होता है और कोई अच्छे स्वभाव का होता है। बुढ़ापा, ऊंचाई, मिठास आदि। तो वापस से एग्जाम्पल देखिए, ईमानदारी, बुराई, क्रोध, बुढ़ापा, ऊंचाई, मिठास आदि। ठीक है बच्चों, अब ये संज्ञा के 3 भेद हुए। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद है बच्चों? 3 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आप ये अच्छे से देखो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनमें 2 और अन्य भेद बताए गए हैं, 2 और अन्य भेद बताए हैं। उनमें एक ये पहला और ये दूसरा। 2 कौन से? एक तो समूहवाचक, समूह यानी समुदाय, है ना, इकट्ठे होते हैं जिसे कहते हैं, तो समूह, समूहवाचक संज्ञा। और एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, द्रव्य। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है ना, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भीड़, पंचतंत्र, कहते हैं कक्षा, सेना। क्योंकि कक्षा किसे कहेंगे? एक बच्चे को तो कहेंगे नहीं कक्षा, कक्षा में बहुत सारे होते हैं। तो कक्षा कौन सी? जैसे भीड़ यानी जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। दल, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सभा किसकी होती है? बहुत सारे व्यक्तियों की। कक्षा आदि जो होती है, ये सारे क्या कहलाएंगे? समूहवाचक। एक बार फिर देखिए, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ है, मैंने लिखा, दल है, कक्षा है, पंच है, सभा है आदि। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और इसका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का बोध होता है, जैसे लिक्विड की तरह। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का अर्थात पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य का मतलब कहते हैं पदार्थ भी कहते हैं इसको बच्चों। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बहुत सारे हैं, शक्कर है, गेहूं है, चावल है, ये सारे लिक्विड, सोना है, चांदी है, दूध है। तो मैंने इसमें कुछ ही लिखे हैं, जैसे सोना हो वाला गोल्ड, ये सोना नहीं कि सो जाने का है ना, ये सोना, दूध, चावल, चीनी आदि। पानी भी हो सकता है, जल भी है, चांदी भी है और गेहूं भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3-4 लिखे हैं कि सोना, दूध, चावल, चीनी आदि।
जो मैंने इसमें लिखा है वो एक बार आप उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना जैसा मैं लिखा। एक बार आप फिर देख लीजिए कि जो है मैंने आपको इसमें दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव है ना अथवा जाति का बोध कराए उन्हें हम जो है संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, राम, पुस्तक, जयपुर, मुर्गा, सुंदरता आदि। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाव जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों जिसे कहेंगे जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लिखे हैं, जैसे कृष्ण, महाभारत, हिमालय आदि। दूसरा है जातिवाचक, जिस शब्द से समस्त प्राणियों, पदार्थों, स्थानों और वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़, हाथी, नदी, बालक आदि। मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लिखे हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। बच्चों जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा का भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जवानी, बुढ़ापा है ना, बचपन, क्रोध, ईमानदारी और जो है ऊंचाई है ना, ये सारे जो है मिठास, खटास, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? भाव कहलाएंगे। और दशा, अवस्था, जैसे अवस्था में बुढ़ापा, जवानी है ना, बचपन, तो ये है इससे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब 2 मैंने अन्य और बताए हैं, इनमें पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ है, घर है, कक्षा है ना, ये सारे, सेना है। द्रव्य जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, दूध, चावल, चीनी, उसके अलावा बहुत सारा बोल सकते हो आप। जल है, ठीक है ना, चीनी की जगह चीनी है, चांदी है, चावल है ना, ये सारा इसलिए जो मैंने उदाहरण लिखे वाले लिख लेना। तो मैंने आपको ये संज्ञा का चैप्टर एक्सप्लेन किया बच्चों। अब आप इसके स्वयं ही क्वेश्चन बना सकते हो। अब आप सबसे पहले देखो, अब मैं वैसे आपको क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, लेकिन फिर भी आप देखिए सबसे पहले आपका कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? एक प्रश्न बना। फिर संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के उदाहरण लिखो, फिर बन गया। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन बना। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। फिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। फिर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। फिर समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपके इसी में आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कुछ उदाहरण लिखो, तो आप ये संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हो। आपसे कोई पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सब सिंपल सा पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप संज्ञा के 3 भेद बताओगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर आपसे कोई कह सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित लिखो, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण। कोई ये पूछ सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है, तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे, इसकी परिभाषा लिखोगे, इससे दोनों का क्या आ जाएगा? अंतर, डिफरेंस आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी कोई पूछ सकता है कि जब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखो, तो आप भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हो और इसके उदाहरण भी लिख सकते हो। बच्चों फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा में जो है अंतर भी पूछ सकते हैं या दोनों का अलग-अलग परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्वयं ही बन रहे हैं और आपको इसके सारे आंसर जो है इसी में मिलेंगे। फिर भी मैं आपको इसके आपके व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। मैं कुछ छोटे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछूं, आप ध्यान से देखो, सुनो, है ना। और जब मैं लेक्चर देती हूँ तो आप खुद भी मन में सोचा करो कि मैं क्वेश्चन पूछी तो इसका आंसर ये होगा। अब देखो छोटे-छोटे प्रश्न मैं जो है आपको पूछ रही हूँ। किस नाम को संज्ञा कहते हैं? किस नाम को संज्ञा कहते हैं? अच्छा,
देखो अब मैं आपको ऑप्शन देगी, आप बताओगे प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को, जाति के नाम को, सभी नाम को। मैंने क्या पूछा, किस नाम को संज्ञा कहते हैं? प्राणी के नाम को, जाति के नाम को, वस्तु के नाम को या सभी के नाम को? तो आपको क्या आएगा, सभी नामों को, क्योंकि प्राणी को भी संज्ञा, वस्तु, स्थान सभी आ जाता है, तो इसलिए बोलेंगे सभी नामों को। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन बन रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बच्चे बताइए, संज्ञा के एक भेद होता है, 4 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। तो ये ऑप्शन बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो मैं अपने आप से स्वयं बोलूंगा आपको, और आपके अच्छे से आंसर सुनो। अच्छा, कौन सी संज्ञा विशेष नामों का बोध कराती है? विशेष नाम का कौन सी संज्ञा बोध कराती है? तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष शब्दों का बोध कराती है, विशेष नामों का बोध कराती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नामों का बोध कराती है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न बन रहा है कि किस संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है और जो है छुआ नहीं जा सकता? किस संज्ञा को जो है केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता? तो बच्चों जातिवाचक नहीं आएगा, इसमें आएगा भाव। भाव प्रकट होता है, पता चल रहा है एक क्रोधी है, उसका क्रोध अपन पकड़ लेंगे लोग, तो क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर बोलूं, किस संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, वो आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन किया संज्ञा का, संज्ञा के सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताए, और उसके आंसर कैसे हैं वो भी मैंने बताए। इसके बाद जो है मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो आपको सब व्याकरण में ये पूरा का पूरा संज्ञा लिखा, फिर ये पूरा संज्ञा के लिखना है। ठीक है, व्याकरण की कॉपी में चैप्टर 4 संज्ञा लिखा और ये पूरा का पूरा उतारना है और एक बार दोबारा समझना है। ठीक है, तो घर में अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, प्यारे रहें और मुस्कुराते रहें। ठीक है, ओके।